जय हिंद दोस्तों, आज हम मैरिज प्रपोजल यानी कि शादी का प्रस्ताव, इसका ऑब्जेक्टिव जो है देखेंगे। तो हमारे साथ जो है अंत तक बने रहिए और साथ साथ में याद करते रहिए। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन कर रहा है कि द नेम ऑफ लुमोव्स डॉग इज डेड डेड डेड। जो लुमोव का कुत्ता है उसका नाम क्या है? तो इसमें जो है लुमोव का कुत्ता है उसका नाम है गेस। क्या आपको गेस? अगला क्वेश्चन कर रहा है कि द पीजेंट यूज द लैंड फॉर डेड डेड डेड। जो चुबकोव का किसान था वो ज़मीन का इस्तेमाल कर रहा था कितने साल से? तो 40 साल। कै साल? 40 साल, 40 ईयर्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। करे कि आई विल प्रूव टू यू इन कोर्ट दैट दे आर माइन सेड। कौन ये बोलता है कि मैं आपको कोर्ट में प्रूव कर दूंगा कि ये जो जमीन है वो मेरा है? ये कौन करता है आपको? लुमोव कहता है। कौन कहता है? लुमोव। अगला क्वेश्चन करे पर्सन हु एक्वायर्स लैंड इन एनी वे पॉसिबल इज कॉल्ड। करे एक आदमी जो किसी भी तरीका से जमीन को अपना लेता है, हड़प लेता है, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं लैंड ग्रैबर। क्या बोलते हैं आपको? लैंड ग्रैबर। अगला क्वेश्चन लुमोव क्लेम्स टू हैव द मेमोरी ऑफ डेड डेड डेड। लुमोव जो है एक क्लेम करता है कि उसका जो मेमोरी है वो किसके समान है? तो एलिफेंट के समान। किसके समान? एलिफेंट के समान। चलिए अगला क्वेश्चन करे कि व्हेन लुमोव कम टू चुबकोव द लेटर ही डेड डेड डेड। कह रहा है कि जब लुमोव जो है चुबकोव के घर आया था तब चुबकोव ने क्या किया? तो उसका स्वागत किया। वेलकम हिम, वेलकम हिम। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इसमें क्या रहा है कि नतालिया ये डेड डेड डैश गर्ल। जो नतालिया है वो कैसी लड़की है? तो नतालिया जो है लड़की है ए पीस लविंग, मतलब शांति प्रिय लड़की है। अगला क्वेश्चन कर लुमोव प्रपोज नतालिया। लुमोव जो है नतालिया को प्रपोज करता है किस तरीका से? तो नन ऑफ दिस, मतलब किसी भी तरीका से प्रपोज नहीं करता, ना इनडायरेक्ट ना तो डायरेक्ट। अगला क्वेश्चन करे टू कम बैक टू नतालिया लुमोव डेड डेड डैश। करे कि जब लुमोव वापस आया तब ऐसी स्थिति में, या कहे तो नतालिया जब उसको वापस बुलाया तब लुमोव ने क्या किया? उस शादी के प्रस्ताव के साथ तो उसको एक्सेप्ट किया। क्या किया? आपको एक्सेप्ट। अगला क्वेश्चन एंटोन चेकब वाज बॉर्न इन। एंटोन चेकब का जन्म कब हुआ है? तो 1860 ईस्वी, 1860 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंटोन चेकब डेड इन, यानी कि एंटोन चेकब का मृत्यु कब हुआ है? तो 1904 ईस्वी, 1904 ईस्वी में। एंटोन चेकब वाज डेड डेड राइटर। एंटोन चेकब जो है कहाँ के राइटर थे? तो रूस के राइटर थे। कहाँ के राइटर थे? तो रूस के राइटर थे। तो कह सकते हैं रशियन राइटर। अगला क्वेश्चन लुमोव वांटेड टू डेड डेड। लुमोव जो है क्या चाहता था? तो लुमोव जो है शादी करना चाहता था नतालिया से। तो मैरी नतालिया, मैरी नतालिया। अगला क्वेश्चन करे कि नो लुमोव्स डिजायर एम आर चुबकोव वेलकम डेड डेड डैश। कह रहा है कि लुमोव की जो इच्छा है उसको जान करके चुबकोव कैसा हुआ? तो खुश हुआ, हैप्पी हुआ। कैसा हुआ आपको? हैप्पी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। करे ये मैरिज प्रपोजल इज रिटन बाय। ये मैरिज प्रपोजल जो है किसके द्वारा लिखा गया है? तो एंटोन चेकब के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया है? एंटोन चेकब के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। एंटोन चेकब हैज रिटन द लेसन। एंटोन चेकब जो है कौन सा लेसन लिखे हैं? ये मैरिज प्रपोजल। कौन सा लिखे हैं? ये मैरिज प्रपोजल। अगला क्वेश्चन लुमोव वाज द डेड डैश ऑफ चुबकोव। जो लुमोव है वो चुबकोव का क्या था? तो चुबकोव का पड़ोसी था, नेबर था। क्या आपको? नेबर। अगला क्वेश्चन है डेड डैश इज द डॉटर ऑफ चुबकोव। चुबकोव के बेटे का नाम कुछ है, तो इसमें आपको है नतालिया। क्या आपको? नतालिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नतालिया डॉग इज नेम डेड डेड डैश। करे कि नतालिया का जो कुत्ता है उसका नाम क्या था? तो उसका नाम है लिप। क्या नाम आपको? लिप। अगला क्वेश्चन करे कि लुमोव ई डेड डेड डैश ईयर ओल्ड। लुमोव जो है कै साल का आदमी है? तो 35 साल का। कै साल का आपको है? 35 साल, 35 ईयर। अगला क्वेश्चन करे लुमोव इज ए नेबर ऑफ डेड डेड डैश। लुमोव जो है वो पड़ोसी है, तो किसका पड़ोसी है? तो चुबकोव का पड़ोसी है। किसका पड़ोसी है? चुबकोव का पड़ोसी है। अगला क्वेश्चन करे कि लुमोव हैज कम टू आस्क फॉर डॉटर डेड डेड डैश हैंड इन मैरिज। जो लुमोव है वो आया था हाथ मांगने के लिए, शादी के लिए हाथ मांगने के लिए। ठीक है, शादी का हाथ मांगने के लिए आया था। तो किसका? तो नतालिया का। किसका? नतालिया का। अगला क्वेश्चन करिए मैरिज प्रपोजल ए डेड डैश एक्ट प्ले। ये मैरिज प्रपोजल जो है कितने एक्ट प्ले है? तो 1 एक्ट प्ले। इसका थोड़ा सा समझ लीजिए। करेगा वैसी घटना जहां पर आपको जो है एक ही जगह पर घटता है। कोई अगर घटना एक ही स्थल पर घटता है और उसका समापन हो जाता है तो उसको बोलते हैं 1 एक्ट प्ले। 1 एक्ट प्ले। जैसे में एक कहानी में आपको जो घटना घटा है वो है चुबकोव के घर पर घटा पूरा, तो कह सकते हैं ये जो है कई एक्ट प्ले है? तो 1 एक्ट प्ले, 1 एक्ट प्ले। अगला क्वेश्चन करे कि डेड डैश से डेड ही इज हैविंग ए हार्ट फेलियर। कौन बोलता है कि हमें जो है हृदय की बीमारी है, हृदय का रोग है? तो लुमोव कहता है। कौन कहता है आपको? लुमोव। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। अरे कि लुमोव्स डॉग हैज 2 डिफेक्ट, ही इज ओल्ड एंड ही डेड डैश टू शॉर्ट। आपको लुमोव का जो कुत्ता है उसका 2 डिफेक्ट नतालिया के द्वारा बताया गया। पहला कि वो जो है बहुत ही बूढ़ा हो चुका है। दूसरा कि उसका जो है क्या बहुत ही छोटा है, तो मजल, उसका जो आपको जबड़ा है वो बहुत ही ज्यादा छोटा है। अगला क्वेश्चन करे लुमोव से डैट ही विल प्रूव इन द कोर्ट दैट द डेड डैश मीडियोज बिलोंग टू हिम। लुमोव जो है कहता है चुबकोव से और नतालिया से कि हम जो है तुमको कोर्ट में प्रूव कर देंगे कि कौन सा जमीन जो है उसका है।
तो ऑक्स मेडू, आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्स मेडू, घास का मैदान जो है उसका है। अगला क्वेश्चन कह रहा है लुमोव इज ए मैन ऑफ डैश डैश टेम्परामेंट। जो लुमोव है वो किस स्वभाव का आदमी है? तो रेशियल, नस्लीय स्वभाव का है, नस्लीय प्रवृत्ति का है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एंटोन चेकव बिगेन हिज कैरियर बाय राइटिंग। एंटोन चेकव ने अपना कैरियर का शुरुआत किया किस चीज के लेखन से किए हैं? तो कॉमिक स्केच, कॉमिक स्केच। कॉमिक स्केच मतलब क्या होता है कि किसी आदमी का चित्र इस प्रकार से बनाना जिसको देख करके हंसी भरे, है ना, या किसी व्यक्ति के ऊपर जो है इस प्रकार से लिखना जिसे देख करके पढ़ करके जो है हंसी आए, तो उसी को बोलते हैं कॉमिक स्केच, कॉमिक स्केच। अगला क्वेश्चन नतालिया एंड डैश आर क्वारलिंग फॉर ऑक्स मेडो। कह कि घास के मैदान के लिए कौन कौन लड़ा था? एक नतालिया, दूसरा कौन है? तो लुमोव है। कौन आपको? लुमोव। अगला क्वेश्चन द ऑनरशिप ऑफ डैश इज डिस्प्यूटेड। किसका मालिकाना हक जो है विवादित था, डिस्प्यूटेड था? तो ऑक्स मेडो का। किसका? ऑक्स मेडो का। तो ये रहा आपको मैरिज प्रपोजल का पूरा ऑब्जेक्टिव। दोबारा से एक बार जो है सभी स्टूडेंट इसको देख लीजिएगा और घर में थोड़ा याद करने का भी प्रयास कीजिएगा।